हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं एक बहुत ही अलग सी वीडियो लेकर के आई हूँ। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे बाल हैं भीगे हुए क्योंकि मैंने इन्हें वॉश किया है। और गीले बालों पर हेयर सीरम किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये मैं अभी अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्हें ऑयलिंग करनी तो सभी को आती है, हेयर ऑयलिंग, बट हेयर सीरम किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और करंटली मैं ना एक डिफरेंट हेयर सीरम इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 महीना हो चुका है मुझे। ये मेरी सेकेंड बॉटल है एंड दिस इज फ्रॉम मैट्रिक्स। और मैं मैट्रिक्स के ही सीरम लगाना पसंद करती हूँ ज्यादातर। ये है मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रेट सीरम, तो ये देख सकते हैं आप। और इस हेयर सीरम को मैं अभी आपको लगा करके दिखाती हूँ। कोई भी हेयर सीरम हो, चाहे लिवॉन हो, चाहे सिल्क एंड शाइन हो, या फिर मैट्रिक्स के ही जो बायलेस हेयर सीरम आता है वो हो, मोरक्कन अर्गन ऑयल हो, कोई भी हो। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हेयर सीरम जो होते हैं उनका जो टेक्सचर होता है वो नॉन ग्रीसी एंड नॉन ऑयली होता है। तो इस तरीके से मैं दिखाऊं, मेरे बाल एकदम भीगे हैं और सारे बाल भीगे हैं और यहाँ पर इनसे थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, सो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे अप्लाई करती हूँ मैं हेयर सीरम। तो चलिए देख लेते हैं। इस तरीके से अगर ड्रॉपर वाला नहीं है तो आप डायरेक्टली ऐसे ले सकते हो, लेकिन ये इस तरीके से ट्यूब पंप है। तो मैंने निकाल ली है 3 बार बूंदें और ये हो गई 4। तो ये 4 बड़ी बूंद हेयर सीरम मैंने ले लिया है, ये आप देख रहे हैं, जी हाँ, लिक्विड फॉर्म में। और इस तरीके से मैंने अपने हाथों पर इसे फैला लिया है, जो कि शाइन कर रहा होगा, चमक रहा होगा दोस्तों। तो अब मैं इसे अपने बालों पर बहुत ही प्यार से जेंटली अप्लाई कर रही हूँ। एंड क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं, बालों पर अगर हेयर सीरम आप गीले बालों पर लगाएंगे तो बालों का जो टेक्सचर है वो बहुत बढ़िया आएगा सूखने के बाद। लेकिन अगर आप सूखे बालों पर हेयर सीरम लगाएंगे तो बाल हो जाएंगे बेहद चिपचिपे, या फिर बहुत ही चिपकू टाइप के बाल हो जाएंगे, मतलब अच्छे नहीं लगेंगे, मेरे कहने का मतलब है। और जो हाथों पर थोड़ा सा हेयर सीरम बचता है लास्ट में, उसी को आप यहाँ थोड़ा बहुत लगाइए, क्योंकि यहाँ के बालों में हेयर सीरम की एज सच उतनी जरूरत नहीं होती जितनी की लेंथ को जरूरत होती है। यहाँ कान से नीचे के जितने लेंथ हो आपके बालों की, उनमें आप हेयर सीरम लगाइए। अगर बिल्कुल बॉय कट रखते हैं आप बाल, या रखती हैं, हेयर को शॉर्ट रखना पसंद करती हैं, तो अपने बालों में आप प्रॉपरली हेयर सीरम लगा सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट हेयर्स मैनेज हो जाते हैं। और वो अगर ऑयली भी हैं शॉर्ट हेयर तो ऐसा उतना लुक जो है वो खराब नहीं लगता। तो ये बचा हुआ हेयर सीरम मैंने लगा लिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारे बाल एकदम फ्लफी और थोड़े से एक्स्ट्रा फ्लेकी सिल्की चाहिए। यहाँ के बाल मुझे चाहिए बिल्कुल हेल्दी और मॉइस्चराइज हाइड्रेटेड। तो मैंने लगा लिया है ये हेयर सीरम। ये 445 रुपए का है दोस्तों, एंड 100 ml आता है इसमें। और बस इतना जितना मैंने अभी लगाया है इतना ही सफिशिएंट है। सो चलिए 1-2 बूंद और ले लेते हैं। 2 बूंद और ले ली। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं और आप ऐसे पकड़ करके पीछे की साइड से यूं करके अच्छे से लगा सकते हैं। सो ये तो लग गया हेयर सीरम। और उसके बाद आप अपने बालों को सुखाइए, लेकिन हेयर सीरम लगाने के बाद आप कंघी मत करिए। जब तक आपके बाल नेचुरली ना सूख जाएं, आप उसको तौलिए से रगड़ रगड़ के मत सुखाइएगा। ये मेरी पर्सनल राय है आपको, क्योंकि अगर आप तौलिया से या फिर धूप में बैठ करके बाल सुखाते हो तो आपके बाल डैमेज हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। तो आप अपने बालों को कभी कभी धूप दिखाएं, जब विटामिन डी की जरूरत हो बालों को, बट उससे ज्यादा बालों को आयरन की जरूरत होती है। तो अच्छा खाना खाइए, खूबसूरत रहिए और अपने बालों को हेल्दी रखिए, खुद को भी हेल्दी रखिए। तो देखिए मेरे बालों का टेक्सचर जो है वो बेटर हो गया है। और सीरम से बाल बिल्कुल ऑयली नहीं होते हैं। सूखने के बाद इनका जो फ्लॉलेस, जो सिल्की सॉफ्ट लुक आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है दोस्तों। तो इसलिए मैंने आज आपको अपना हेयर सीरम लगा करके दिखाया। मैं अभी नहा करके आई हूँ, तो मुझे लगा कि आज मुझे हेयर सीरम लगा करके दिखाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे हेयर सीरम के रिव्यू किए हैं, बिकॉज मुझे हेयर सीरम लगाना बहुत पसंद है। और सीरम्स को बहुत सारे लोग सीरम भी बोलते हैं, तो आप जो भी बोलते हो उस लैंग्वेज में अपने हेयर सीरम को लीजिए और अपने बालों में ज़रूर लगाइए। और एक चीज़, शैम्पू करने के बाद बाल धुलिए, फिर कंडीशनर अप्लाई कीजिए। वो भी कंडीशनर भी आप बाल जो है कान के नीचे की जो लेयर होती है यहाँ से अप्लाई करें। आजकल तो ऐसे कंडीशनर आने लगे हैं जो आप स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहीं से लगाना चाहिए, क्योंकि बालों में ऑलरेडी नेचुरल ऑयल्स इतने ज़्यादा होते हैं जड़ों में कि एक दिन बाल तो बढ़िया रहते हैं, दूसरे दिन भी ठीक ही रहते हैं, और तीसरे दिन तो हो जाते हैं यहाँ से बहुत भयंकर ऑयली, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि उससे जब भी आप जब
साइड वाली मांग निकाल के या बीच वाली मांग निकाल के कोई अगर चोटी या कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं तो चिपकू हो जाते हैं बाल, है ना। सबके हो जाते होंगे, मुझे मालूम है, मेरे हो जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए अब देखिए यहाँ के बाल सूखने लगे हैं और ये हो रहे हैं ड्राई फ्लफी। धीरे धीरे ये 15-20 मिनट में बाल सूख जाएंगे। और अगर आप चाहें तो ड्रायर की सहायता ले सकते हैं अगर आप जल्दी में हैं कहीं। मैं कभी कभी लेती हूँ, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे ड्रायर की आवश्यकता ना पड़े, मैं पंखे में ही बाल सुखा लूँ। हाँ, पंखे में बाल अगर आप सुखा लेते हैं तो आपके बाल बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे। इस वक्त मैंने पंखा नहीं चलाया हुआ है क्योंकि आपको शायद मेरी आवाज़ साफ से ना आए, इस वजह से। और तो बस यही मेरा इतना ही कहना है। लड़के लड़कियां दोनों को ही हेयर वॉश करने के बाद, शैम्पू और कंडीशनर करने के बाद बालों में ज़रूर मतलब हेयर सीरम लगाना चाहिए। ये मैं तो ये लगा रही हूँ अभी, और इससे पहले मैंने बहुत अच्छे अच्छे हेयर सीरम्स लगाए हैं, उनके रिव्यू किए हैं। और ट्रस्ट मी, मैंने बहुत छांट छांट करके हेयर सीरम्स चूज़ करती हूँ मैं, तो डेफिनेटली आपको रेकमेंड किए हैं और ये वाला भी रेकमेंड करूँगी। ये तो उनको भी रेकमेंड करूँगी जिनके बाल, जो प्रोफेशनली अपने बालों को स्ट्रेट कराते हैं, रिबॉन्डिंग कराते हैं, क्योंकि इसमें है शिया बटर और वो आपके बालों को, जड़ों को और ये जो बाहर का एरिया होता है इसको एकदम हेल्दी रखेगा और दो मुँहे बाल आपके नहीं होंगे। फिलहाल कुछ बूंदें जो है पानी की अभी भी गिर रही हैं ये बालों से, तो ये मैं दिखा देती हूँ। दिस इज द लुक। ओके हाँ, अगर आप चाहें तो इस तरीके से कॉम्ब ले करके उसकी मोटी वाली साइड से थोड़ा थोड़ा आगे की साइड से अपना जो है बाल कॉम्ब कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। वरना तो मैं तो मना ही करूँगी क्योंकि मैं नहीं करती हूँ, बस फ्रंट पे थोड़ा सा ऐसे कर लिया है मैंने। और आप चाहे तो आप भी कर सकते हो, बट जब बाल सूख जाते हैं ना तब ज़्यादा अच्छा लुक आता है दोस्तों, तो तब मैं सजेस्ट करूँगी, अभी सजेस्ट नहीं करूँगी। गीले बालों में तो बिल्कुल भी आप कंघी ना करें, उससे आपके बाल टूटेंगे, बहुत ज़्यादा टूटेंगे और आपके बाल हो जाएंगे हल्के। तो मुझे लगातार बोलते बोलते काफ़ी टाइम हो गया है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैंने आपको बताई ये कुछ कॉमन बेसिक चीज़ें। और हाँ, अगर आपके बाल ऑयली हो चाहे जैसे हों, अपने बालों के लिए अच्छे शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल ज़रूर करें। और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही शैम्पू सदियों तक यूज़ करते रहें, नहीं, आपके बालों को जो खाना चाहिए आप उसको दीजिए, बदलिए अपना शैम्पू, कुछ अच्छा चुनिए, वेगन चुनिए और हेल्दी चुनिए, जिससे कि आपके बाल हो जाएं सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ एंड खूब ज़्यादा घने और बाउंसी भी। तो ये देखिए, और मैं ना हेयर कलर नहीं कराती हूँ दोस्तों, मैं लगाती हूँ हिना। तो नेचुरल हिना मैं कोशिश करती हूँ लगाने की, एंड नेचुरल हिना से मेरे बालों में नेचुरल कलर आता है, ब्राउनिश ब्लैक, जो कि मुझे अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। और पूरी कोशिश करूँगी कि इस तरीके से और भी बहुत सारी वीडियोस लाऊं प्रैक्टिकल करते हुए आप लोगों के लिए। मतलब प्रैक्टिकल नहीं है ये, लेकिन प्रैक्टिकल करके दिखाना ही हुआ कि मैं हेयर सीरम कब कैसे लगाती हूँ। और अगर आप भूल जाते हैं, आपको नहीं हैबिट है, तो आप प्लीज़ अपने बाथरूम में जहाँ पर आप हेयर वॉश करते हैं वहाँ पर अपने हेयर सीरम का ये डब्बा रखिए और वहीं पर बाल धोने के तुरंत बाद ये आप अप्लाई कर लीजिए टॉवल से हल्का सा पोंछ के, और बस आप अपने बालों में अंतर देख पाएंगे। और आप अपने बालों का जो सिल्की स्मूथ टेक्सचर है उसको छूने के बाद थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई ऑल चैनल्स, इंडियन यूट्यूबर रारा, फेरी द ट्रैवलर, रारा लाइफस्टाइल एंड दिस रारा। ओके, और मुझे फेसबुक और इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें। इंस्टा पर मुझे रारा प्रोडक्ट के नाम से आप मेरा पेज सर्च कीजिए, एंड फेसबुक पर रारा रिव्यूज़ से। थैंक यू।